बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है लॉज ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। तो लॉज जो हैं ये डिफरेंट किस्म के इनके नेम हैं। आपने इसको याद रखना है, नाम को आप सबसे पहले याद रखेंगे। नाम बाज़ दफ़ा इनका प्रूफ आ जाता होता है, और चूंकि हम बूलियन अलजेब्रा को आखिर पे इवेलुएट भी हम करते हैं, तो इवेलुएट करने के लिए भी हम लोग जो है वो लॉज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत कम है क्योंकि ये ज़रा कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो आसान तरीका होता है कि उसको आप या तो के मैप से आप उसको सॉल्व कर लो। अगर आप उसको के मैप से सॉल्व नहीं करना चाहते तो फिर उसके लिए होता है कि आप उसको ट्रुथ टेबल से बना लो। तो लॉज की मदद से भी, यानी तीन मेथड होते हैं बूलियन अलजेब्रा को इवेलुएट करने के। वैसे तो और इसके अलावा भी हैं बहुत सारे, लेकिन मेजर जो है, जो मोस्ट फेमस है, वो तीन है। यानी पहला है लॉज, जो कि ये जो अभी मैं बता रहा हूँ। दूसरा बूलियन अलजेब्रा को इवेलुएट करने का जो तरीकाकार होता है वो होता है ट्रुथ टेबल। और जो तीसरा तरीकाकार होता है वो ये होता है कि जिसके अंदर आप के मैप का यूज करते हुए और उसको आप इवेलुएट करते हो। और के मैप चूंकि चार वेरिएबल से अगर आप ऊपर चले जाएं तो वो काफी मुश्किल हो जाता है, उसके लिए फिर लॉस, फिर मेथड बदल जाता है। फिर हम के मैप नहीं यूज करते, फिर उसके लिए डिफरेंट और मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। तो अब आज हम इसको जो वीडियो है इसके अंदर हम दो लॉज जो हैं उसको पढ़ेंगे भी और उसको हम प्रूफ भी करेंगे। और वो है, एक है अनलमेंट लॉ और एक है एब्जॉर्प्शन लॉ। ये दो लॉ हमने इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम आज कवर अप करेंगे, अनलमेंट लॉ और एब्जॉर्प्शन लॉ। और पहले देख लेते हैं अनलमेंट लॉ क्या है। अनलमेंट मींस कैंसलेशन। अनलमेंट का लफ्जी मतलब होता है कैंसिल कर देना। दिस लॉ स्टेट्स a डॉट 0 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहां पे आपने एक बात नोट करनी है कि ये a डॉट 1 नहीं लिखना। जो डॉट के साथ है वो 0 है और जो प्लस के साथ है वो 1 है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा ही अनलमेंट लॉ है, जो कि कांस्टेंट होता है वो आपको, जो वेरिएबल होता है, जो लिटरल होता है, उसको कैंसिल कर देता है और खुद रह जाता है। तो जो 0 है वो डॉट में लिटरल को कैंसिल करता है और जो 1 है वो एंड में उसको कैंसिल कर देता है। यानी जब ऐड करेंगे तो 1 जो होगा वो उसको ए को कैंसिल कर देगा। ए से मुराद लिटरल है, ए से मुराद वेरिएबल है। जो बूलियन वेरिएबल्स होते हैं उनको वो वेरिएबल्स को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यानी डॉट के साथ 0 और प्लस के साथ 1, ये बात आपने याद रखनी है। तो आगे ये लॉ कोई मुश्किल नहीं है। ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और ए प्लस 1 जो होगा वो 1 आ जाएगा। यानी जो ये कॉन्स्टेंट थी ये बच गया और बाकी जो ये था ये कैंसिल आउट हो गया। आगे एक एब्जॉर्प्शन लॉ आगे हम पढ़ेंगे और उसके आगे एक और लॉ भी है, तो उससे आपको ये वाला पिछला ना थोड़ा कंफ्यूज करेगा। अभी ये एब्जॉर्प्शन लॉ तो ये है, आगे कुछ दो लॉ और भी आएंगे, वो फिर थोड़े से ना कंफ्यूज करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने ये बात याद रखनी है कि ए के साथ जो है, यानी जो वेरिएबल होगा उसके साथ 0 है डॉट के साथ, और प्लस के केस में यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो आपके पास है कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बचेंगे। अब इसको अगर वो कहता है ना कि स्टेट एंड प्रूव, तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो? आपने इसको भी प्रूव करना है क्योंकि ये 0 के बराबर होता है और ये प्लस जो 1 है ये 1 के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे एक ही वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल तो एक ही चाहिए ना, यहाँ पे लिटरल्स तो एक है, वही चाहिए आपको। तो वो आपने ए ले लिया यहाँ पे, और इसके कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली 2 बनेंगे, 2 की पावर 1 बनेगा। तो एक वेरिएबल है तो 2 की पावर 1 ले तो वो 2 के बराबर, उसके अंदर 2 सेल्स इसके लिए चाहिए। तो पहला आप 0 लिख लेंगे और अगला 1 लिख लेंगे। 2 वैल्यूज आ जाएंगी इसके अंदर, पहली 0 और एक अगली 1 आ जाएगी। अब आप इसको a डॉट 0 चेक करें। a डॉट 0 यानी a की वैल्यू 0 है और 0 के साथ किया तो 0 आ गया, और अगर 1 था 1 के साथ भी अगर आपने 0 का किया तो वो भी 0 आ गया। तो यानी a डॉट 0 जिसमें ए की जो मर्जी आप वैल्यू ले लो, 0 लो या 1 लो, जो मर्जी हो। यानी ए एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अब आपकी 0 या 1 हो, लेकिन रहेगा बाकी ये 0 ही। ठीक हो गया, क्योंकि ये ए को कैंसिल कर देगा। और अगर आप प्लस में देखें तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 0, और उसमें जब 1 प्लस किया तो वो क्या आ गया, 1 आ गया। और अगर 1 में 1 प्लस किया तो वो भी 1 आ गया। तो ये भी आपका प्रूव हो गया कि ए प्लस 1 में भी आपके पास ए जो था, यहाँ पे 0 आना चाहिए था ना अगर बचता तो, लेकिन वो नहीं आया, वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो 1 आया वो ये वाला 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका अनलमेंट लॉ है। अनलमेंट लॉ में बात याद रखनी है कि एक ही वेरिएबल होगा और जो वेरिएबल होगा, जो लिटरल होगा, उसके साथ डॉट में 0 है और प्लस में उसमें 1 है। ये बात अगर आपको याद रही तो अनलमेंट लॉ आपको याद रहेगा। वरना आप गलती ये कर सकते हो कि आपने जो ए डॉट है उसके साथ आप 1 ले लेते हैं, तो फिर वो बात और बदल जाएगी, फिर वो कुछ और बन जाएगा। ठीक है ना, तो वो अगर ए की वैल्यू 0 है तो फिर तो 1 तो नहीं आएगा ना, तो वो 0 हो जाएगा ना। तो ये बात आपने ध्यान से जरा करनी है। अच्छा जी, तो उसके बाद आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ की तरफ।
और एब्जॉर्प्शन लॉ को हम प्रूव भी कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर आपने बात याद रखनी है कि इसके अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स आएंगे और रिजल्टेंट के तौर पर एक वेरिएबल आएगा। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन लॉ स्टेट्स ए डॉट ए प्लस बी, ये अगर इवेलुएट हो तो ये किसके इक्वल आता है, ए के, और ए प्लस ए डॉट बी अगर इसको इवेलुएट किया जाए तो ये भी ए के बराबर आता है। यानी अगर आपने यहाँ पे गौर किया कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था वो एब्जॉर्ब हो गया उस पहले वाले वेरिएबल्स के साथ, पहले वाले लिटरल्स के साथ, यानी ए डॉट के साथ जो भी आगे कॉम्बिनेशन आए, चाहे वो प्रोडक्ट में आए चाहे वो सम में आए, वो एब्जॉर्ब हो जाता है पहले वाले ए के साथ। ठीक है, ए बच जाएगा यहाँ पे। अब ए की जो वैल्यू होगी मतलब वो वही आएगी। अब यहाँ पे इसका मतलब अगर इसको प्रूव करना है तो एक तो ए वेरिएबल चाहिए होगा, उसके बाद ए प्लस बी वो भी चाहिए होगा, और ए डॉट बी वो भी चाहिए होगा, और फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी चाहिए होगा। तो यही हमने नीचे टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल्स हैं तो आपको पेयर्स जो लेने पड़े, दो वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 2 2 4, तो इसके अंदर 4 सेल्स चाहिए होंगे, तो 4 सेल्स हमने नीचे बना लिए। और पेयरिंग किस तरीके से होगी, दो वेरिएबल्स हैं तो 2 2 के पेयर्स लेके चलने हैं, 2 0 2 1, और उसके बाद 1 0 1 1 और फिर 0 और फिर 1, इस तरीके से पेयरिंग होगी। अब आप इसको ए प्लस बी इवेलुएट कर लें, वो ये वैल्यू आ गई, ए डॉट बी इवेलुएट कर लें, उसकी ये वैल्यू आ गई। और उसके बाद अगर आप देखें तो उसमें फिर आप इनको कॉम्बिनेशन ले लें, ए डॉट ए प्लस बी ये इवेलुएट कर लिया, और उसके बाद ए प्लस ए डॉट बी ले लें, उसको ये इवेलुएट कर लिया। अब अगर आप देखें तो इनका जो ये रिजल्टेंट आया है ये ए के बराबर आना चाहिए था, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 0 है यहाँ पर, और उसके बाद ए के साथ आपने देखना है। ठीक है, यानी जो पहले वाली वैल्यूज है, पहला जो वेरिएबल्स है, और यहाँ पे भी 0 है, इधर इसकी भी 0 है, यहाँ पे 1 आया, इसकी भी 1 है, यहाँ पे 1 आया, इसकी भी 1 है, और यहाँ पे अगर इसमें आप देख लें, यहाँ पे 0 तो 0, यहाँ 0, ये 0, और यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, और ये ए की वैल्यू यहाँ पे 1, तो इसका मतलब ये सेम रिजल्ट आ रहा है जो कि ए की वैल्यू थी, तो इसका मतलब फिर ए के ये इक्विवेलेंट है, बल्कि इक्विवेलेंट नहीं इक्वल है। तो ये बात मेरा ख्याल है आपको दोनों लॉ समझ लगे होंगे, एनलमेंट और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर आपने बात याद रखनी है कि ए एक आपके पास वेरिएबल होगा और आगे कोई सा भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, चाहे वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आए तो चाहे वो सम की फॉर्म में है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है पहले वाले ए के अंदर, और जो ए की वैल्यू होगी और वही रिजल्ट आएगा। दो वेरिएबल्स होंगे, आपको वहाँ पे 4 सेल लेने पड़ेंगे, और पेयर जो बनाना पड़ेगा वो 2 0 2 1 और फिर 1 0 1 और फिर 0 और 1, ये करके उसको इवेलुएट कर लें। जो जो वहाँ पे स्टेटमेंट अगर आपको याद रहे तो आगे यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि हमें उसके लिए कॉलम्स कितने चाहिए। एक तो ए वाला कॉलम हो गया, एक इनका कॉलम, एक इनका कॉलम, और एक इस पूरे का, और एक इस पूरे का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉलम्स पता चल जाते हैं कि कितने कॉलम्स हमें रिक्वायर्ड है, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 या 6 चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको इवेलुएट करें और आप रिजल्ट फॉर्म से प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रुथ टेबल। क्वेश्चन बाज़ दफा ये आता होता है कि आप एब्जॉर्प्शन लॉ को स्टेट एंड प्रूव द एब्जॉर्प्शन लॉ विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, तो वो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो असल में आपने यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है इसको आपने करना है। तो ये थी जी आज की वीडियो हमारी, जिसके अंदर हमने 2 लॉ जो है वो कवर किए, एनलमेंट लॉ और एब्जॉर्प्शन लॉ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो उसको करने लाइक, अच्छी नहीं लगी तो अगले स्टूडेंट्स डिसलाइक, और लर्निंग एजुकेशन सिस्टम जो है उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें वीडियोज़ को, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।